आज वोट डालकर आए आप, आज एक बहुत बड़ा दिन है, किस तरीके से देख रहे हैं? आज देश के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। लोकतंत्र का महापर्व 140 करोड़ देश के निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरा भी परम सौभाग्य है, मैं सुबह वोट डालने से पहले गांव में महादेव के चरणों में गया, फिर गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में जाकर के शीश नवाया और फिर गुरु साहिब के गुरुओं के चरणों में जाकर के शीश नवाया और फिर हमने मतदान इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, देश सुरक्षित हो, देश मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, उसको लेकर के हमने मतदान किया। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दुनिया में भारत का रुतबा बड़ा है, और फिर अभी यहाँ गुरु नानक देव जी जिस स्थल के ऊपर 1 सप्ताह से ज़्यादा यहाँ पर स्वयं रहे हैं, 2 महीने उनकी ये तपोस्थली है, और इस भूमि के ऊपर आकर के गुरु नानक देव जी के इस पवित्र भूमि पर शीश नवाने का मुझे मौका मिला है मंजी साहब गुरुद्वारा में। उससे पहले महादेव के चरणों में जाने का अवसर मिला। मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। लोकतंत्र की मजबूती राष्ट्र की मजबूती है। जितना ज़्यादा हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे उतना ये देश मजबूत होगा। सभी से आग्रह है, आज 25 मई का 6ठे चरण का मतदान देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के लिए हो रहा है, और ये बड़ा हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार सहित हम घर से बाहर से निकलें और इस राष्ट्र के मजबूती के लिए अपना मतदान करें। मैं सभी से अपील करूंगा, पिछले 10 वर्षों में भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। पिछले 10 वर्षों में भारत मजबूत भारत बना है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बना है, आतंकवाद फ्री भारत बना है। मजबूती से आतंकवाद के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड लेकर के उसको कुचलने का काम किया है। और हम देख रहे हैं इन 10 वर्षों में आतंकवादियों के मंसूबों को नरेंद्र मोदी जी ने कामयाब नहीं होने दिया। ये सशक्त भारत, मजबूत भारत की पहचान है। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। गरीबों को सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों में मोदी की सरकार ने किया है। विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे आवास बना करके दिया हो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको सुरक्षित किया हो, या उनको जनधन खाते खोल करके उनको सम्मान देने की बात हो, 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके देने की बात हो, 9.5 करोड़ बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात हो। हर दृष्टि से भारत को सशक्त और मजबूत आंतरिक रूप से भी किया है और बाहरी रूप से भी आदरणीय मोदी जी ने। क्योंकि जो हमारी सीमाएं हैं, सीमाएं हमारी कमजोर थी 2014 से पहले। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारी सीमाएं भी मजबूत हुई हैं, हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। देश के नागरिक भी उन्होंने सुरक्षा का भाव आया है।
ये मजबूत सरकार की पहचान है। मैं सभी से अपील करूंगा, हरियाणा वासियों से अपील करूंगा कि मोदी जी के इस नए भारत में मोदी जी का जो विजन है कि 2047 को तक हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और जो 2014 से पहले हरियाणा में भेदभाव होता था, नौकरियां पर्ची और खर्ची पर मिलती थी, नौकरियों के लिए जमीन बेचनी पड़ती थी, परंतु मोदी के भारत में डबल इंजन सरकार में ना तो किसी को जमीन बेचने की आवश्यकता है, ना पर्ची ना खर्ची की आवश्यकता है। युवाओं में भी एक बड़ा विश्वास इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मोदी सरकार के अंदर बढ़ा है। मैं अपील करूंगा सभी से, युवाओं से अपील करूंगा, बहनों से अपील करूंगा, जिस प्रकार से बहनों को सशक्त किया है, किसानों को सशक्त किया है, 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उनकी अगर फसल का प्राकृतिक आपदा के कारण खराबा होता है तो ये डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी दिखाई देती है। तुरंत मुआवजा उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये सरकार करती है। आज किसान का विश्वास मोदी जी के प्रति बढ़ा है, आज युवाओं का विश्वास मोदी जी के प्रति बढ़ा है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, महिलाओं का विश्वास मोदी जी की सरकार के प्रति बढ़ा है, आज गरीब का विश्वास मोदी जी की सरकार के प्रति बढ़ा है। अपनी जो 2014 से पहले चाहे वो गरीब था, कांग्रेस यूपीए सरकार के प्रति उसके मन में अविश्वास आ गया था, युवाओं के मन में भी अविश्वास आ गया था, किसान के मन में भी कांग्रेस सरकार के प्रति अविश्वास था, महिलाओं के अंदर भी कांग्रेस सरकार के प्रति अविश्वास था। इन 10 वर्षों में हर वर्ग को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास में तब्दील करने का काम किया है। मैं अपील करूंगा सभी हरियाणा वासियों से कि मोदी जी के भारत में अपना योगदान दें, विकसित राष्ट्र के भारत में अपना योगदान देते हुए राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें। और जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, 11 कमल के फूल हरियाणा में खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। आज हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ा प्रेम और स्नेह करते हैं। मोदी जी भी जब प्रधान सेवक की भूमिका में रहते हैं तो हरियाणा के ऊपर भी अपना पूरा प्यार लुटाने का काम करते हैं। हम देखते हैं इन 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में एक भी जिला इन 10 वर्षों में ऐसा नहीं रहा जिस जिला के अंदर 4 लेनिंग रोड, जिस जिला के अंदर एक्सप्रेसवे को टच न किया हो। हर जिला के अंदर सड़कों का जाल हरियाणा के अंदर बचाने का काम इन 10 वर्षों में किया है। चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है हरियाणा के अंदर, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात है हरियाणा के अंदर, चाहे कॉलेजेस बनाने की बात है हरियाणा के अंदर, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात है हरियाणा के अंदर, युवाओं की मैंने बात की है, चाहे गरीब को मकान देने की बात है, आयुष्मान कार्ड देने की बात है, चाहे गरीबों को मकान बना करके, चाहे उनको गैस का कनेक्शन दे करके, हर वर्ग का सम्मान बढ़ाने का काम मोदी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मैं सभी से अपील करूंगा कि मोदी को मजबूत करें और घर से निकल करके भारी संख्या में राष्ट्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए कमल के फूल को वोट दें। चुनाव कैसा चल रहा है प्रदेश में? आप कई स्थानों पर जाकर आए हैं, किस तरह की मतदान प्रक्रिया चल रही है? देखिए, लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है, जोश है और लोग वोट पोल कर रहे हैं। सुबह से जो व्यू आ रहे हैं कि लोग लाइनों में खड़े होकर के वोट दे रहे हैं। लोगों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़ा स्नेह प्यार है। मैं लगभग हमने 90 की 90 विधानसभाएं वहां पर जाकर के लोगों के बीच में सरकार की नीतियों के बारे में बताया। लोगों में बड़ा उत्साह था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर आए, बड़ा स्वागत हरियाणा की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किया। आदरणीय अमित शाह जी आए, अमित शाह जी का जबरदस्त स्वागत हरियाणा की जनता ने किया। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए, उनका स्वागत हरियाणा की जनता ने बहुत जबरदस्त किया। आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी आए,
उनका भी स्वागत आदरणीय हरियाणा की जनता ने जबरदस्त किया। आदरणीय नितिन गडकरी जी आए, हमारी और भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री। कैसी रहेगी? आज वोटिंग परसेंटिंग की बात करें तो पिछले 5 चरणों में कुछ कम रही है। नहीं, देखिए हम बताएंगे। हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि घरों से बाहर निकल करके, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, 48 डिग्री का टेम्परेचर है, परंतु जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई, आदरणीय अमित शाह जी की हुई, नड्डा जी की हुई, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी की हुई, इतनी भयानक गर्मी में लोग धूप की परवाह किए बगैर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को, उनके वक्तव्य को सुनने के लिए लाए थे। धूप में ही खड़ा होकर के सुना। मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा के लोग इस गर्मी की भी परवाह किए बगैर परिवार सहित निकल करके भारी मतदान करेंगे। अपनी जीत और मनोहर लाल की जीत को लेकर आप लोग कितने आश्वस्त है? वो भी मार्जिन उतना रहे तो। और आपने अरदास भी की होगी। मैंने कहा है कि मैं गुरु के चरणों में आशीष नवाने के लिए अमन जी साहब गुरुद्वारा में इस पवित्र भूमि पर, जहां पर स्वयं गुरु नानक देव जी ने 2 महीने रह करके इस भूमि के ऊपर तपस्या की, एक मार्ग दिखाने का काम यहाँ से किया, और उस भूमि के ऊपर मैं आया हूँ शीश नवाने के लिए। और हम पूर्ण इस बात से आश्वस्त हैं, क्योंकि जो काम किए हैं, गुरुओं की जो प्रेरणा है, उन गुरुओं की प्रेरणा को लेकर के सरकार उस दिशा में काम कर रही है। गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलते हुए ये हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये लोगों के हित में काम कर रही है। उसका परिणाम है कि बड़े मार्जिन के साथ 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे, बड़े मार्जिन के साथ। बीजेपी मुकाबला किससे देख रही है? कांग्रेस से देख रही है, इनेलो से देख रही है, किससे मुकाबला देख रही है? देखिए, कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है, वो ढांचा भी जर्जर हालत में हो गया है, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं रहा। उसकी दुकान खाली हो चुकी है। अब उसके ढांचे के अंदर कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ लोग हैं, वो उस ढांचे को लेकर के खड़े हुए हैं, और वो ढांचा भी जब 2029 का चुनाव आएगा उससे पहले ढह जाएगा। वो ढांचा भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लंबा समय कांग्रेस को देश के ऊपर शासन करने के लिए मिला है। अगर 60 साल कोई दल देश के ऊपर शासन करे और फिर वो दल के नेता बोले कि यहाँ पर ये कमी है, वहां पर वो कमी है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार वही दल है। अगर कोई समस्या हुई है या समस्या का समाधान हुआ है, ये 10 वर्षों के अंदर नहीं, 10 वर्षों के अंदर तो अगर आप लोग देखेंगे, हर वर्ग के लिए बड़ी गति से काम हुआ है। देश को बड़ी गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया में भारत का इन 10 वर्षों के अंदर रुतबा बढ़ाने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। हमें इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है, दुख भी होता है कि विपक्ष, कांग्रेस को विपक्ष में नहीं लोगों ने स्वीकार किया। उन्होंने घमंडिया गठबंधन आपस में इकट्ठा होता है। मैंने कहा है कि खाली ढांचा रह गया, ढांचा के अंदर भी कुछ लोग हैं, बाकी जमीन खिसक चुकी है, जमीन के ऊपर कुछ नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।